आइए भक्तों, मैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनकी एक पुत्री थी। वह बहुत ही अपनी पुत्री को लाड प्यार और बहुत ही दुलार से पाल रहे थे। वह थोड़ी जब बड़ी हुई तो उनकी शादी की चिंता उन्हें सताने लगा। वह सोचते थे कि मैं इसकी लड़की की शादी कर दूं, उसके बाद मैं तीर्थ यात्रा कहीं भी जाऊंगा तो मुझे कोई भी चिंता नहीं रहेगी। इसी तरह पंडित जी सोचते थे। कुछ दिन बाद एक ऋषि मुनि उनके घर आए और वह कहने लगे, हे पंडित जी, 2-4 दिन मैं यहाँ रहूंगा, पूजा साधना करूंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा। क्या मुझे यहाँ रहने की इजाजत होगी? वह बोले, क्यों नहीं मुनिवर, आप खुशी खुशी यहाँ पर रह सकते हैं। आपको मुझे तो खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि मैं किसी का काम आ सकूं। उन्होंने ऋषिवर को अपने घर में रहने के लिए इजाजत दी। उनकी बेटी बहुत उनकी सेवा करती थी। उनकी बेटी का नाम पूजा था। पूजा बहुत ही पंडित जी ऋषि मुनि को बहुत सेवा करती थी। उनके लिए फूल लाना, पानी लाना, सब खाना अलग से बनाकर खिलाना, सब कुछ करती थी। बहुत सेवा करती थी। कुछ दिन मुनिवर रहे और वह जाने लगे तो बोले, हे पुत्री, तुमने मेरा बहुत सेवा सत्कार किया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, वर मांगो। वह कहने लगी, नहीं बाबा, मैंने कोई लालच से आपकी सेवा नहीं की है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा पिता मुझे सब कुछ देते हैं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वह कहने लगे, फिर भी कुछ मांग लो, तुम्हें याद रहेगा। वह कहने लगी, अच्छा बाबा, मैं सोच कर बताऊंगी। इसी तरह दूसरा दिन जब ऋषि मुनि जाने लगे तो कहने लगे कि हे पुत्री पूजा, तुम कोई वर मांग लो, मुझे भी अच्छा लगेगा, तुमने मेरा बहुत सेवा सत्कार किया। तो वह कहने लगी, ठीक है बाबा, अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे यह वर दे दीजिए कि जब किसी की मृत्यु होता है तो कैसे आते हैं आत्मा, और जब कोई जन्म लेता है तो उसकी आत्मा उसमें कैसे प्रवेश करती है, मैं यही जानना चाहती हूँ। आप अगर देना चाहते हैं तो यही वर मुझे दीजिए। वह कहने लगे, ठीक है, ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें वर देता हूँ। जो कोई भी जन्म लेगा उसे तुम देख पाओगी, और जो कोई भी किसी को भी मृत्यु आएगी तुम उसकी आत्मा को आते जाते हुए देख सकोगी। वह कहती है, ठीक है, ठीक है बाबा। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और वह ऋषि वहां से चले जाते हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है। बीत रहा था। कुछ दिन बाद पंडित ने एक बहुत ही योग्य वर देखकर उस अपनी पुत्री को उसके साथ विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह बहुत ही अच्छे थे। वहां पर जाकर वह खुशी खुशी रहने लगी। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। सभी लोग बहुत लाड प्यार से उसे रखते थे। थोड़ा दिन रहते रहते होने के बाद वहीं गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने पर वह देखती है, वह उसका आत्मा आता है और उसे बहुत दुलार करता है और कहता है, तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह से रखा, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हे भगवान, मुझे ऐसे ही किसी शरीर में भेजना। मुझे कभी तरसाता नहीं है किसी चीज के लिए। बहुत अच्छा मनुष्य था वो। इसी तरह कहता और उससे लिपट कर रोने लगता आत्मा। और फिर उसके बाद वह जाता। फिर कुछ दूर जाने के बाद फिर आकर लिपट कर रोने लगता। यही सब देख रही थी वह पूजा। देखने के बाद वह रोने लगती है कि देखो कितना वह अपना शरीर से कितना प्रेम कर रहा है। वह जाना नहीं चाहता है छोड़ के, लेकिन प्रभु की इच्छा है तो जाना पड़ ही रहा है। जिसकी जितनी दिन की आयु होगी उसे उतने दिन ही पृथ्वी पर रहने को मिलता है। यही सोचकर वह उसकी दशा को देखकर, आत्मा को जाते हुए देखकर रोने लगती है। उसके घर वाले, सास ससुर, पति देखकर कहते हैं, जाने दो, कोई भी मरता है तो इंसान को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वह रो देता है। इसी प्रकार गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। वह बहुत ही भगवान को धन्यवाद देता है और कहता है, हे भगवान, आपने मुझे बहुत ही अच्छा शरीर में जन्म दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मुझे किसी चीज की दुख नहीं होगी। वह बहुत संपन्न परिवार था, इसीलिए वह बालक भी उसको बहुत धन्यवाद देकर और दे रहा था। वह देखती है और कहती है, देखो आत्मा भी, जब वह बालक
आ गया दुनिया में तो वह सब भूल जाता है। इसी तरह वह पूजा देख रही थी। कुछ दिन के रहते रहते होने के बाद स्वयं उसकी ससुर की मृत्यु हो जाती है। होने के बाद उसका आत्मा आता है, उससे बहुत दूध काटता है और कहता है, हे भगवान, ऐसे शरीर में मुझे कभी भी मत जन्म देना। यह बहुत ही खड़ूस था, मुझे बहुत ही तड़पाता था। ऐसे कहकर एक लात मारता है और जाता है कुछ दूर, फिर आकर उसके ऊपर थूक देता है और फिर मारता है। बोलता कहता है, ऐसे शरीर में मुझे, हे भगवान, कभी भी ये ऐसे शरीर में मुझे जन्म मत देना। मैं बहुत परेशान, आपके बहुत बहुत धन्यवाद जो इसके शरीर से मुझे छुटकारा मिल गई। यही सब देख देख रही थी वह पूजा। उसे डर था कि वो आते हुए आत्मा और जाते हुए आत्मा को देखे। यही सब देख रही थी। देखते देखते उसको हंसी आ गई कि देखो, जैसा कर्म करता है आत्मा भी उसी तरह से कर रहा है। हंसते हुए देखते हुए उसके परिवार के लोग बहुत ही नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, देखो वो बुजुर्ग व्यक्ति मरा था तो यह कैसी रो रही थी, और आज ये हमारे घर का मुखिया मरा है तो ये हंस पड़ी। वह जल्दी से संभल कर कुछ नहीं कहती, कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही हंसी आ गई। वो लोग बहुत नाराज होते हैं। उसका अंतिम क्रिया करने के बाद आते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम्हें बताना होगा। उस ऋषि ने कहा था, यह बात तुम किसी को यदि बताओगी तो तुम पत्थर की हो जाओगी, किसी को भी यह बात मत बताना। वो इस तरह से वह कहती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं। इस ऐसे ही मैं मुझे हंसी छू आ गई। उसका पति भी बहुत नाराज होता है और कहता है, नहीं, तुमने क्यों हंसा, ये क्यों तुमने हंसा, इसकी वजह मुझे जाननी है। उसकी सास, उसकी ननद, उसके परिवार के सभी लोग कहने लगे, यह लड़की अच्छी नहीं है। यह किसी और की देखकर हंसने रो रही थी और हमारे घर में जब विपत आई तो इस यह हंस दी। यह बहुत बुरी औरत है। इसी तरह कहने लगते हैं सब। वह कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सभी के लिए बहुत माया मोह है। मैं नहीं बता सकती कि मुझे क्यों हंसी आई। वह लोग बहुत ही जिद करने लगते हैं और कहते हैं, नहीं, तुम्हें बताना ही होगा, तुम्हें बताना ही होगा। तुम तुम क्यों हंसी? जब हमारे पिता की मृत्यु हुई तो तुम सभी लोग रो रहे थे और तुम हंस रही थी। ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्या कारण से तुम हंसी? मेरे पिता ने तुम्हारे साथ क्या कोई बुरा सलूक किया था? वह कहती, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अचानक ही हंसी आ गई। इस तरह वह लोग नहीं माने और कहने लगे, नहीं, तुम्हें बताना ही होगा, तुम हंसी क्यों? इस तरह से वह मजबूर हो जाती है पूजा और कहती है, ठीक है मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं बताऊंगी, मुझे ले चलो नदी के पास, मैं वहीं पर जाकर बताऊंगी। इस तरह वह लोग उसे नदी के किनारे ले जाते हैं। वह पानी में के अंदर घुस जाती है। घुसने के बाद वह बताने लगती है कि मेरे घर एक ऋषि मुनि आए थे, मैंने उनका बहुत सेवा सत्कार किया था। करने के बाद वह उन्होंने कहा था मुझसे वर मांगो। मैंने यही कहा था कि मुझे वर में यही दे दो कि आते हुए आत्मा को जन्म लेते हुए देख पाऊँ, मरते हुए को देख पाऊँ। इसी कारण वह जब बाबा मरे थे उसका आत्मा इस तरह से उससे शरीर से दुलार कर रहा था, इसीलिए मुझे रोना आ गया और मैं रोने लगी। जब मेरे पिताश्री ससुर महाराज मरे तो उसकी आत्मा जाकर उसे लौट लौट कर आकर मार रहा था और दुत्कार रहा था, इसीलिए मुझे हंसी आ गई और दूसरी कोई बात नहीं है। इतना कहते हुए वो नीचे से पत्थर होती आ रही थी, कहते ही पत्थर की मूर्त बन गई। वह सभी लोग दौड़कर पानी में आए और आकर हिलाने लगे, कहने लगे कि नहीं नहीं हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, तुम्हें मजबूर किया बताने के लिए, लेकिन अब पछताने से क्या होता। वह तो पत्थर की मूर्त बन चुकी थी। उसके पति ने बहुत सिर पटके, बहुत रोए, बहुत पछताए घर के सभी लोग, लेकिन फिर वह पत्थर इंसान नहीं बन सकी। इस तरह से वह पत्थर बन गई। उसने सोचा कि मैं यहाँ पर पत्थर बनूंगी तो मेरा क्या अस्तित्व होगा? अगर नदी के पानी में मैं रहूंगी तो हर समय गंगा जी की धारा से मैं स्वस्थ होती रहूंगी। उसीलिए वह नदी में आकर उसने बताया। इस तरह से कोई भी बात, यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी कुछ राज यदि ना बताना चाहे तो उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। उसमें भी कोई
विपदा होती है, इसलिए वह इंसान नहीं बताना चाहता है। इसीलिए उसके परिवार वालों ने उसके साथ इतनी ज़बरदस्ती जिद की तो अपनी बहू को खो दिए, और एक पुरुष ने अपनी पत्नी को खो दिया। इसी इसी तरह वह लोग निराश होकर अपने घर को चले जाते हैं। और यह कहानी बस इतनी सी थी, छोटी सी कहानी थी भक्तों। बस मिलती हूँ दूसरी कहानी में। अच्छा लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। अब मिलती हूँ दूसरी कहानी में। आज की कहानी इतनी ही।